बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बल्दियाती इलेक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड्स में अपने अख्ताम को पहुँच गए, नताइज हमारे सामने आ गए और इन नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो जीत गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो जीत गई है। बाज़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बता रहे हैं कि आप जीत गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा अपने कारकुनों को बता रहे हैं कि वो जीत गए हैं और मुल्क भर में कामयाबी समेटी पूरे मुल्क की जमात बनकर उभरी है। कुछ हक़ाइक़ हैं जो हमें देखने होंगे जिनके बाद बल्दियाती इंतखाबात कैंटोनमेंट बोर्ड्स के ये अहम है, लेकिन बहुत अहम नहीं। अहम तरीन है बल्दियाती इंतखाबात और उससे भी अहम तरीन है आम इंतखाबात 2023 के। क्या हो सकता है और ये नताइज हमें क्या बता रहे, इस सूरत हाल का जायजा लेना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब को भी, हमें भी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि पिक्चर क्या बन रही है। इस वक्त इस चीज पर बात करने से पहले एक वीडियो, बहुत अहम वीडियो सामने आई है। वो वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तालिबान नोट गिन रहे हैं। तालिबान गिन रहे हैं नोट, सूटकेस हैं डॉलर्स से भरे हुए, 100 डॉलर्स की गड्डियां हैं सूटकेसों में, और उसके अलावा सोना है, ढेर सारा सोना है और दस्तावेजात हैं जो तालिबान के हाथ लगे हैं। और हाथ लगे हैं अमरुल्लाह स्वालेह के भाग जाने के बाद। अफगानिस्तान का साबिक नायब सदर जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तानियों को गालियां दे रहा था, पाकिस्तानियों पर इल्जाम लगा रहा था, जो कह रहा था कि पंजशीर में हैं, तालिबान को मार रहे हैं, ऐसी लड़ाई हो रही है जिसमें तालिबान को नुकसान हो रहा है। और हम जो जासूस हैं, हम जो स्पाइज हैं, हम कभी क्विट नहीं करते, हम कभी हार नहीं मानते, हम मैदान छोड़कर भागते नहीं है। एक तो भाग गया है और भागा है तो काफी कुछ लेकर भागा होगा, मगर जितना कुछ छोड़ के भागा है वो लंगोटी भी बहुत बड़ी है भागते चोर की। ये इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ये सूटकेस में डॉलर्स हैं कि इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो लेकर भागा होगा वो क्या है, जो अशरफ गनी लेकर भागा होगा वो क्या है, जो हमदुल्ला मुहिब लेकर भागा होगा वो क्या है। अफगानिस्तान पर बैठी हुई ये कठपुतली हुकूमत कितना कुछ निकाल कर ले गई है, आप इस वीडियो से इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। कीमती नवादरात हैं, डॉलर्स हैं और सोना है जो ये छोड़कर भागा है, जो लेकर भागा होगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब बल्दियाती इंतखाबात, पहले क्विक रिकैप, बहुत क्विक, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि सूरत हाल बन क्या रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 63 सीटें जीती हैं, नून लीग ने 55 सीटें जीती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड में 17 सीटें जीती हैं, आजाद 49 कामयाब हुए हैं। उसके अलावा एमक्यूएम 10 सीटों के साथ मौजूद है, जमात इस्लामी 7 सीटों के साथ मौजूद है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2, एएनपी ने 2 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ी खबर इन तमाम खबरों में यह है कि फजलुर रहमान की जमात कोई सीट नहीं जीत सकी है बल्दियाती इंतखाबात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं हम जीत गए। मैं आपको बता दूं, मेरी राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बल्दियाती इंतखाबात कैंटोनमेंट बोर्ड्स के हारी है और ठीक ठाक हारी है। पंजाब में अगर सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं कुल 31 सीटें, सिंध में 14 सीटें, केपीके में 15 सीटें, बलूचिस्तान में 3 सीटें, टोटल 63 बनता है। नून लीग ने पंजाब में 48 सीटें जीती हैं, सिंध में 3 सीटें जीती हैं, केपी में 4 सीटें जीती हैं, बलूचिस्तान में अंडा 0, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 0 अंडा, और बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे। सिंध में 14 सीटें जीती हैं, केपी में 3 सीटें जीती हैं, बलूचिस्तान में 0, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माफ कीजिएगा नंबर है टोटल 17। इस सिचुएशन में 219 सीटें थी, 7 अनकंटेस्टेड, बिला मुकाबला लोग जीत गए थे, और अभी भी जो सूरत हाल है 7 इसमें वैकेंट है, और ये जो 212 हैं इन पर इंतखाब हुआ, इसका नतीजा अब हमारे सामने पूरी तरह से आ चुका है। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स में हारी है, पिंडी हारी है, बहुत बड़ी शिकस्त है, चकलाला हारी है, वाह कैंट हारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम गुजरांवाला जीत गए, हमारी बड़ी कामयाबी है। कुछ और कामयाबियां, मुल्तान हारी है, मुल्तान की हार बहुत बड़ी हार है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनसाइडर से, एक बहुत अच्छे इनसाइडर से कुछ मालूमात हासिल की, उनके मुताबिक हुसैन अहमद डैर साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान से नाराज भी बहुत रहे और उसके बाद टिकट के लिए भी बड़ी लड़ाई हुई थी उनके, उन्होंने यहाँ आजाद उम्मीदवारों को, उनके हल्के के थे, भरपूर सपोर्ट किया और वो जीते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीज के दरमियान लड़ाई हुई है। ये लड़ाई बाहर तो हो रही थी दीगर उम्मीदवारों से, लेकिन एमएनएज एमपीज के दरमियान लड़ाई हुई है, वोट तोड़वाए गए, अपने लोगों को हरवाया गया है, टिकटों की गलत तकसीम के मसाइल थे इसलिए हारे हैं।
आजाद उम्मीदवार, बहुत सारे जो डिजर्व करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि वो टिकट हासिल करते और जीतते, वो नहीं जीते। इमरान खान साहब को गलत मशवरे दिए गए और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, आजाद उम्मीदवार जीते। बाज़ जगहों पर आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, वो जीते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इससे हारी। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात थे ये। यहां 3 चीजें हमारे जहन में और रहनी चाहिए। एक, कैंट में रहने वाले किसी भी शहर में, खासतौर पर कराची, लाहौर और पिंडी की अगर आप बात करें तो ये तो बड़े शहर हैं, इनमें या दीगर शहरों में भी, शहर के बाकी हिस्सों से कैंट में रहने वाले अपनी जेब की मुनासबत से जरा बेहतर होते हैं, उनके माली हालात जरा बेहतर होते हैं। अगर वो वहां घर खरीद कर रह रहे हैं तो भी बेहतर होते हैं, और अगर किराए पर रह रहे हैं तो भी बेहतर होते हैं कि वो एक बेहतर एरिया अफोर्ड कर सकते हैं। ये आमतौर पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं बाकी लोगों से, ये भी एक चीज सामने आ रही है। अब अगर इन 2 फैक्टर्स को देखें तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं, मिडिल क्लास का वोटर, अपर मिडिल क्लास का वोटर जो इररेलेवेंट था, इमरान खान उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आया, इमरान खान उनको ड्राइंग रूम से, एसी वाले कमरों से निकालकर सियासत में लेकर आया, इमरान खान की कामयाबी है, यही बताया जा रहा था हमें। अब इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट नहीं दिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े कंसर्न की बात होनी चाहिए, बड़ी तशवीश की बात, इमरान खान के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए, तो ये बड़ी अहम बात है। फिर ये वो लोग हैं जिनकी जेब जरा बेहतर है, तो महंगाई अगर एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो इन लोगों ने वोट नहीं दिया जिनकी जेब बेहतर है। तो फिर जिनकी जेब बेहतर नहीं है उन तक जब वोट मांगने का मरहला आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, ये इमरान खान के लिए बहुत तशवीश की बात होनी चाहिए, बहुत अहम नुकता है, इमरान खान को इस पर भी सोचना होगा। यानी जिनकी जेब में कुछ पैसे हैं, अगर वो इमरान खान को आज वोट नहीं दे रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दे रहे, तो जिनकी जेब में पैसे नहीं है, जो बहुत बुरी तरह से पिस गए हैं, वो क्या करेंगे, ये भी इमरान खान को सोचना होगा, वजीर आजम साहब को सोचना होगा। उसके बाद एक चीज और कही जाती है, तीसरा फैक्टर, एक फैक्टर हो गया यहां कुछ बेहतर जेब वालों का रहना, एक फैक्टर हो गया यहां कुछ बेहतर लिटरेसी रेट, खानगी के एतबार से जो लोग जरा बेहतर हैं उनका यहां पर रहना। तीसरा फैक्टर है मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता कुछ अरसे से अफवाज पाकिस्तान पर हमला कर रही है। कैंट के इलाकों में दीगर लोग भी रहते हैं जो सिविलियन आबादी होती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज से मुताल्लिक हैं, जिनके रिलेटिव सर्विसेज से मुताल्लिक हैं, जिनके अजदाद सर्विसेज में थे, अफवाज में थे, और अब वो यहाँ पर रहने, अगर वो अब सिविलियन है भी तो उनके चचा बाप दादा भाई सर्विसेज में थे, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये लोग जो यहाँ पर अब रह रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान के लिए बाहर रहने वाले, चलिए नून लीगी वोटर की बात करते थे, उससे जरा ज्यादा बेहतर सेंटिमेंट रखते हैं। इन लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं दिया है, ये बहुत अहम है। यानी एक ऐसे मौके पर जब मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसे मौके पर अगर वोट पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा सोचने की बात है। और फिर इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न की बात क्या है, सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि इमरान खान को उसकी जमात के लोग या उसकी जमात के एक आम कारकुन को, उसकी जमात के रहनुमा ये बता रहे कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखिए जी पंजाब में भी सीटें जीती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भी सीटें जीती हैं, सिंध में भी जीती हैं, बलूचिस्तान में भी 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की जमात है, सब अच्छा है। यही तमाम बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती थी और उसका अंजाम फिर हमने देख लिया। इन बातों से निकलना होगा, सबसे ज्यादा पंजाब में फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पंजाब की 141 नशिस्तें हैं, और वो जो फॉर्मूला है कि जिसके तहत खवातीन की और माइनॉरिटीज की सीटें तकसीम होती हैं, 141 4.5 खवातीन की 4.5 आम सीटों पर एक खातून की सीट अगर मिलने का फॉर्मूला होता है, तो उस पर जाकर आप देखिए ये कि वो सीटें और फिर तकरीबन 27 सीटों पर जाकर एक माइनॉरिटी की नशिस्त बनती है। 171-72 का नंबर तो यूं ही पूरा हो जाएगा पंजाब में। इसीलिए मियां बरादरान सबसे ज्यादा फोकस पंजाब पे रखते हैं, यूं ही नहीं रखते। उनका फोकस हमेशा पंजाब पर इसलिए होता है कि पंजाब जीतो और मरकज में हुकूमत बनाओ। यही नून लीग ने पहले भी किया। सिंध में वो खास वैल्यू नहीं रखते, वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं जीतते, वो नहीं जीतते बलूचिस्तान, लेकिन वो पंजाब जीतते हैं, और पंजाब जीत के जो बाकी थोड़ी बहुत विक्ट्री है उसको साथ में लाते हैं, उसके साथ इंडिपेंडेंट आके अपना वजन उनके पलड़े में डालते हैं और वो जीत जाते हैं। तो आम इंतखाबात 2023 के लिए इमरान खान के लिए बची है खतरे की घंटी। ये एक अलार्म होना चाहिए इमरान खान के लिए, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक साइ ऑफ रिलीफ है, सुख का सांस है, और इमरान खान के लिए बहुत कंसर्न की बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब को इस वक्त करना ये होगा कि एक महंगाई को कंट्रोल करें, ये एक बैल है, इसके सींगों से पकड़ें, इसे गिरा के दिखाएं।
ये लाजमन करना होगा इमरान खान को, वरना बहुत 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 मुश्किल होने जा रही है। उसके बाद इमरान खान को करना ये होगा कि जो अपनी जमात में MNAs MPAs आपस में लड़ रहे हैं, वजीर आपस में लड़ रहे हैं, मुशीर आपस में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को खत्म करवाएं फौरी तौर पर। फिर जो टिकटों की तकसीम है, इसमें इमरान खान खुद भी एतराफ़ कर चुके, दीगर लोग भी एतराफ़ करते हैं, आज भी कर रहे हैं कि हमसे टिकटों की तकसीम में गलतियां हुई हैं। आप ये बताते रहेंगे बाद में कि गलतियां हुई हैं, और फिर जिनको आप कह रहे हैं चोर लुटेरे डाकू को दोबारा इंतखाबात जीत कर आएंगे, तो आप क्या करेंगे? इस वक्त अपोजिशन की सियासत कंफ्यूज तरीन सियासत है, ये हमने बार बार सुना था, और इस सियासत में अपोजिशन नहीं जीत सकती। यानी नून लीग ये फैसला नहीं कर पा रही कि नून लीग अपोजिशन की सियासत करे, नून लीग लड़ाई की सियासत करे, या नून लीग इंतखाबात की सियासत करे। ये बात हो रही थी। नून लीग बड़ी हद तक कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध इंटैक्ट है, नुकसान हो रहा है। इमरान खान को आगे की सोच अपनानी होगी, और आगे की सोच अपनाते हुए मुखालिफिन को जवाब देना होगा, अपनी सफ़ों को इंटैक्ट करना होगा, वापस बेहतर करना होगा, अपनी सफ़ों में अलाइनमेंट बेहतर करनी होगी, वरना चीज़ें किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात, कैंटोनमेंट से निकलकर पूरे मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात, PTI के लिए कोई नेक शगुन यहाँ से ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और फिर उसके बाद 2023 का इंतखाब, इन तमाम एलिमेंट्स और फैक्टर्स के साथ अगर होता है तो PTI की जीत बहुत मुश्किल नजर आ रही है। इसके बावजूद कि उन्हें अपोजिशन बहुत निकम्मी, बहुत निठल्ली, बहुत नाअहल, बहुत नाकारा मिली है, जिस पर इस वक्त केसेस भी हैं और जिसकी लीडरशिप भी भागी हुई है, उसके बावजूद भी आपको इतना टफ टाइम दे रहे हैं, तो फिर सोचिए आपने कितना कुछ गलत किया हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।